बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मुनीरा असलम, टीचर BHSS यूनसू, क्लास 9th। हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं। तो हमारा जो चैप्टर है वो है व्हाई डू वी फॉल इल। तो आज हम एक्सटर्नल फैक्टर्स, एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स और वी कैन से एक्सटर्नल फैक्टर्स डिजीजेस के पढ़ने जा रहे हैं। एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स क्या हुए? एक्सटर्नल फैक्टर्स जो बाहर से हमें कुछ फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से डिजीजेस इंसान में होती है, या प्लांट्स में लेंगे या ह्यूमंस में। The diseases that are caused by external factors like pathogens, unbalanced diet, environmental pollution and narcotic drugs. तो पहले हम पैथोजेंस डिस्कस करेंगे। पैथोजेंस मींस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो ये कहीं भी पे भी होते हैं और हर जगह माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं, और डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डिफरेंट डिजीजेस करते हैं। इनका ऑप्टिमम टेम्परेचर, ऑप्टिमम पीएच होता है, तभी वो डिजीज फैलाते हैं। बॉडी के अंदर जब ये चले जाते हैं कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो फिर इनको टाइम लगता है जो जब सिम्टम्स आने में। उस पीरियड को जो ये बॉडी में चला गया, फिर जब तक सिम्टम्स आए उसको हम क्या कहते हैं? इंक्यूबेशन पीरियड। तो जब सिम्टम्स अपियर होने लगते हैं तो हमें पता चलता है कि कौन सी डिजीज है। तो इसी तरह हमारा दूसरा है अनबैलेंस डाइट। अगर हम प्रॉपरली खाएंगे पिएंगे नहीं, न्यूट्रिशियस डाइट नहीं लेंगे, तो डिजीज इफेक्ट करेगा हम पे। हेल्थ हमारे हेल्दी कंडीशंस पे इफेक्ट होगा, तो इस तरह से हम बीमार हो जाते हैं। इसी तरह है एनवायरमेंटल पोल्यूशन। एनवायरनमेंट में आप देखेंगे कितना पोल्यूशन है, फैक्ट्रीज वगैरह, जो भी हमारा जो एयर है धुआं ही नजर आता है शाम के वक्त। कभी कभी हम देखते हैं दैट इज वो यही स्मॉग होता है। तो जो फैक्ट्रीज या व्हीकल्स वगैरह से निकलता है, और उसका जो ही हम फिर सांस लेते हैं तो हमारे लंग्स पे डायरेक्ट उनका असर पड़ता है। इस तरह से लंग डिजीज हो जाती है। या वाटर बॉर्न डिजीजेस होती है जो हमने पढ़ी। गंदा पानी हम पीते हैं तो उससे भी डायरिया वगैरह फैल जाता है। इसी तरह नारकोटिक ड्रग्स है, आजकल कॉमन अमंग यूथ्स है, तो जिसकी वजह से दिस लीड्स टू डिस्कम्फर्ट। तो इसकी वजह से इंसान जो डिस्कम्फर्ट फील करता है अगर वो ड्रग्स लेगा। तो सबसे हम पहले अब पढ़ेंगे डिजीजेस कॉज्ड बाय पैथोजेंस, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से कुछ डिजीज। तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है उन डिजीजेस का? पहले है चिकन पॉक्स। ये वायरस है, तो इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? थ्रू एयर और छूने से, कांटेक्ट। पोलियो है, बच्चों में हम देखते हैं कि हम पोलियो ड्रॉप्स डालते हैं, वो क्या है? वो भी वायरस है। तो वो किसे ट्रांसमिशन, मोड ऑफ ट्रांसमिशन एयर और वाटर। इसी तरह मीजल्स है। सब ये चीजें जो है इसीलिए कहते हैं कि बचपन में ही वैक्सीनेशन करनी चाहिए ताकि इन डिजीज से बचे इंसान। मीजल्स ये भी वायरस है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन भी है एयर। इसी तरह हेपेटाइटिस बी, वो भी वायरस है, उसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? वाटर। ट्यूबरक्लोसिस, आपने ये नाम सुना ही होगा। हम कहते हैं टीबी है किसी को, उसका इन्फेक्शन किसको अटैक करता है? लंग्स को। तो ये क्यों, कौन बैक्टीरिया है, और मोड ऑफ ट्रांसमिशन है एयर। इसी तरह टाइफाइड, कॉलरा, इसका ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन सा है? बैक्टीरिया है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन या वाटर या फूड, इसीलिए पानी भी जो है वो बॉईल करके पीना चाहिए। मलेरिया का हमने पढ़ा, वो सिकल सेल एनीमिया का, मॉस्किटो एनोफिलीज मॉस्किटो, तो इसका माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रोटोजोआ है, और मोड ऑफ ट्रांसमिशन थ्रू मॉस्किटो। तो उसमें स्लाइवा में प्रेजेंट होता है प्लाज्मोडियम, तो जिसकी वजह से मलेरिया हो जाता है। अब नेक्स्ट है हमारा प्लांट्स में डिजीजेस जो है, पढ़नी तो काफी सारी है मगर कुछ हम थोड़ी थोड़ी इस क्लास में पढ़ेंगे। तो पहला प्लांट डिजीज जो सिट्रस कैंकर, ये बैक्टीरिया है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन एयर। रास्ट ऑफ वीट को रस्ट लग जाता है, रास्ट ऑफ वीट उसको बोलते हैं, फंगई है, उसका माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसे होता है ट्रांसमिशन? एयर। येलो मोजैक,
और ऑफ ओकरा, जिसको हम लेडीज फिंगर कहते हैं या हम भिंडी भी बोलते हैं, उसका क्या है कॉजेटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म वायरस। किससे हो जाता है ट्रांसमिशन, उसको डिजीज किससे लगती है वाटर से। तो इसी तरह दूसरी डिजीज कॉज्ड बाय इन एडुकेट डाइट, जब हम प्रॉपरली डाइट नहीं लेंगे, जो मैंने अभी भी बताया आपको कि डाइट जो हमारी न्यूट्रिशियस होनी चाहिए। अब देखेंगे कौन सी डिजीज किसकी वजह से होता है, डेफिशिएंसी कौन सी होती है और सिम्टम्स क्या होते हैं। पहले हम अनीमिया देखेंगे। आप देखोगे जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो क्या करते हैं, वो हमारी आंखें नीचे करते हैं और देखते हैं कि खून कितना है, वो देखते हैं अनीमिक तो नहीं है पेशेंट, मींस हीमोग्लोबिन कितना है। आयरन की डेफिशिएंसी होती है, हीमोग्लोबिन ही हमारे ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है पूरे बॉडी में, जब उसी की डेफिशिएंसी होगी तो उससे क्या हो जाता है सिम्टम्स, जनरल वीकनेस आ जाती है और पेल इंसान लगता है, तब कशिर पशुना इशू लिद्रियमुत। ऐसी हमारा दूसरा डिजीज है ग्वाइटर, ये भी हमने पढ़ा, ये थ्रोट के बाहर थोड़ी सी स्वेलिंग नजर आती है तो डेफिशिएंसी है आयोडीन। इससे क्या होता है पेनफुल जॉइंट्स होते हैं, थायरॉक्सिन है हार्मोन, उसकी कमी होती है। इसी तरह बेरी बेरी है विटामिन बी की डेफिशिएंसी, थायमीन जिसको कहते हैं, इससे क्या होती है वीकनेस, स्वेलिंग एंड पेन्स इन लेग्स, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख नहीं लगती है, हार्ट एनलार्ज हो जाता है। इसी तरह स्कर्वी है डिजीज, वो कौन सी डेफिशिएंसी होती है विटामिन सी। इससे क्या होता है स्वोलन गम्स जो हमारे हैं वो स्वोलन हो जाते हैं, और अगर जख्म लगता है वो जल्दी ठीक नहीं होती है, जिसको विटामिन सी की डेफिशिएंसी होती है उसको वुंड जो है हील जल्दी नहीं होता है, इसलिए उसके लिए हमें लेमन ऑरेंजेस वगैरह खाने चाहिए। इसी तरह रिकेट्स है, ये बच्चों में हो जाती है विटामिन डी की कमी से। स्लीप स्लीपलेसनेस मीन्स नींद ज्यादा नहीं आती है, पेल फेस, वही डायरिया हो जाता है, और डिफॉर्म्ड स्कल मीन्स स्कल की शेप भी कुछ अजीब हो जाती है, पेल्विस और लिम्स इन चिल्ड्रन, इनकी भी शेप्स डिफॉर्म हो जाती है चिल्ड्रन में, किससे रिकेट्स। दूसरी डिजीज है हमारी हाइपोलीमा, वो क्या डेफिशिएंसी पोटेशियम की होती है डेफिशिएंसी, राइज इन हार्ट बीट और किडनी डैमेज और वीकनेस आ जाती है, और नाइट ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस होती है कि किसकी वजह से विटामिन ए की वजह से। तो इसमें क्या होता है इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो होती है वो कम होती है, तो हमें ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाने चाहिए, तो उनमें विटामिन ए होता है। दूसरी डिजीज है जीरोथैल्मिया, वो भी विटामिन ए की डिजीज है, तो उससे क्या है ड्राइनेस हो जाती है। और एक है नेक्स्ट जो है डर्माटोसिस, ये डर्मा से ही पता चलता है, स्किन प्रॉब्लम हो सकती है, वो भी डेफिशिएंसी विटामिन ए है, स्किन डिजीज। रिबोफ्लेवोनोसिस मींस विटामिन बी2 की कमी है, तो ब्लड विजन मतलब साफ नजर नहीं आता है, सोरनेस ऑफ आईज हो जाती है और टंग। इसी तरह नेक्स्ट डिजीज है पेलेग्री, उसको कौन सी डेफिशिएंसी होती है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की, उसकी वजह से क्या होता है सिम्टम्स क्या है डायरिया, मेंटल लेथार्जी, रेड स्किन हो जाती है, इची हैंड्स हो जाते हैं, मतलब कशुन जिसको बोलते हैं उस वो आता है फीट एल्बो और नीज में। नेक्स्ट जो है वो है एनवायरमेंटल पोल्यूशन, डिजीजेस कॉज्ड बाय एनवायरमेंटल पोल्यूशन से क्या डिजीजेस होती है, रेडियो एक्टिव पोल्यूशन जो सबसे खतरनाक है। तो डिजीजेस कौन सी और इफेक्ट्स क्या है, डैमेज ये क्या करता है जो एनवायरमेंटल पोल्यूशन से क्या होता है, एक तो डैमेज प्रोटीन्स हमारी बॉडी में करता है, मेम्ब्रेन्स और न्यूक्लिक एसिड्स, और क्या हो जाता है लंग कैंसर हो जाता है, स्किन कैंसर और बोन कैंसर, और डैमेज डीएनए हो जाता करता है ये एनवायरमेंटल पोल्यूशन से। स्वेलिंग ऑफ बोन्स एंड जॉइंट्स हो जाती है, ट्यूमर्स हो जाते हैं, अल्सर्स इट कैन कॉज अल्सर्स, लिकीमिया भी पता है ब्लड कैंसर होता है, आई प्रॉब्लम्स हो जाती है, और जब खांसते हैं उसमें
ब्लड भी आ जाता है। इस तरह से हमारी ये डिजीजेस खत्म होते हैं। कल हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।